हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एक ऐसा क्वेश्चन लगभग कम से कम 10 से 15 से ज़्यादा लोगों ने मुझे एक सेम टाइप के क्वेश्चन भेजे हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का एक मिक्स क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एग्जाम में भी परेशान किया है। अब कितने लोगों ने एग्जाम में इसको सही कर पाए थे या गलत कर पाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ट्रिक वाला बैच पढ़े होते तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन कई सारे इस पैटर्न पे कराए गए थे, सेम डेटा के साथ तो नहीं। लेकिन आज इसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लगाना है 10 सेकंड के अंदर में, अगर दोबारा आपको एनटीपीसी में मिलता है या कहीं पे भी मिल जाए तो। एक क्वेश्चन दिया है, एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखने में लगता है कंफ्यूजन टाइप का कि एक डीलर के दो वस्तुएं एक्स और वाई हैं, 1300 रुपए प्रति दर से खरीदता है, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहला लाइन ये बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन में बोला हुआ दोनों वस्तुओं को समान मूल्य अंकित करता है, दोनों का मार्क प्राइस भी बराबर दिया हुआ है। इसमें से एक वस्तु एक्स है जिसपे 2 डिस्काउंट दिया गया है, 2 क्रमिक डिस्काउंट पे बेचता है, फिर भी उसे 734 रुपए का लाभ होता है। ये पहले वाले में बोला गया। और दूसरा जो y है उसको 87% की एकल छूट पे बेचता है, तो y का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक्स वाई का कोई मतलब है नहीं, दोनों का जब क्रय मूल्य बराबर है तो दोनों के लिए तो सेम ही क्रय मूल्य, यानी कि पहला वाले का जो क्रय मूल्य अगर 1300 है तो दूसरे वाले का भी 1300 ही होगा। अच्छा, फिर उसके अलावा हमको चाहिए क्या? अगर हमको वाई का लाभ चाहिए तो हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, लेकिन वाई का सेलिंग प्राइस ही तो नहीं दिया है, वही तो निकालना आपको। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाले के बारे में दिया था कि जो एक्स का है ना, इसमें इतने रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 734 रुपए अगर 1300 में जोड़ देंगे तो ये 2034 रुपए, 2034 रुपए ये हमारे पास लाभ हो गया। किसका? ये एक्स का हो गया, कि यानी एक्स की वैल्यू 1300 की थी, 2034 से बेचे थे, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हमको ये जो एसपी है इसको हमको किसी तरीके से वाई के एसपी को बना देना है, यानी कि ये वाई में कैसे पहुंचेगा। लेकिन वाई में देखिए डिस्काउंट कितना दिया है, 87%। और ये जो 87% अगर डिस्काउंट दे देंगे तो कितने में बेचेंगे इसको? 13 में बेचेंगे, 13 से गुणा कर दिए। और ये जो 2034 है किसका माना? देखिए ये 84% डिस्काउंट दिया गया मतलब 16, और 25% डिस्काउंट दिया गया यानी 75 है। और इन दोनों गुणा कर लेंगे 16 और 25 का और 75 का, और इसके बाद 100 से डिवाइड कर लेंगे। एक बार में समझिएगा कैसे। देखिए 84 मैं यहां समझा रहा हूं, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये होता है 21 बटे में कितना? 25, यानी कि 25 वाले सामान पे अगर 21 का छूट दिया होगा, बेचे होगा 4 में, 25% का छूट दिया होगा, अगर 25% का मतलब 1/4, 4 वाली वस्तु पे एक छूट दिया होगा यानी 3 में, ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे। या फिर ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए 100 का सामान रहा होगा तो 12 में बेचा गया, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो 12 है, यानी ये 12 यूनिट की वैल्यू है और 13 की वैल्यू निकालनी थी, ये वाई का मान बन जाएगा। दोनों के लिए सीपी सेम ही हो गया, आंसर इतना ही करना था। ये 13 से 13 कट जाएगा, ये 12 का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी ये 1200 है, और इधर हमारे पास 2034 है। अब इनको अनुपात बना के निकाल लीजिए या सीधा सीधा देख लीजिए कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 834 बढ़ा हुआ है, 1200 बढ़ा हुआ। परसेंटेज बनाना बहुत आसान है, रेशियो छोटा कर लेंगे। देखिए 12 से काट लेते हैं, 12 छंग 72 हो जाएगा, और इसके बाद 10 और यानी 114, 12 9 108 और 12 25 60, यानी ये 69.5% हो जाएगा हमारा। इतना ही क्वेश्चन करना है। देखिए एक छोटा सा ये 13 और ये 12, ये दो चीज अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन से हम समझाएंगे, इसके पीछे का लॉजिक को भी समझेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। और ये उनके लिए हो गया जो पहले से जानते हो, सीधा 12 और 13 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा एक चीज और समझिएगा, एक और क्वेश्चन से समझिए। देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो और भी समझिए। ये देखिए यहाँ पे बोला गया दो वस्तुएं 700 रुपए प्रति वस्तु के दर से खरीदता है, यानी कि सीपी तो हमारे पास फिक्स है कि 700 ही रहने वाले दोनों के लिए। एसपी भी हमारे पास दिया है, कहीं लाभ दिया होगा। देखिए 630 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो जो कौन सा वाला? पहला वाला जो एक्स था, इस पे जो 2 डिस्काउंट दिए गए थे उसको मिलता है हमको 630 का लाभ। तो 630 इसमें 7 6 1330 रुपए हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। लेकिन ये सेलिंग प्राइस हमारे पास एक्स का है, हमसे वाई का लाभ पूछा गया है, और वाई को जो बेचा गया 76% के एकल छूट पे, यानी इसको कर लेंगे हम 76%, मतलब ये 24 पे बेचा गया होगा। कैसे 24 क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यानी कि 100 रुपए का सामान होगा, अगर 76 का छूट दे देंगे तो ये 24 में बेचेंगे, यही तो सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस से। यानी इस 24 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। ये जो यूनिट है किसकी वैल्यू है? तो बोलेंगे इस पे 2 छूट दिया गया था, एक 60, अगर 60 छूट का मतलब कितना होता है? 40 में बेचा गया होगा। 2 छूट था, 20 छूट का मतलब 80 में बेचा गया होगा। लेकिन इसमें 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 100 से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो देखिए 8 चौक के 32, यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो 32 की वैल्यू है। बस हो गया आंसर। 8 से काट लीजिए, जिससे भी काटना। देखिए ये हमारे पास 8 से 3 बार, 8 से 4 बार। कुछ काटना और तो इसको भी काट लीजिए। इधर गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, 280 रुपए वाला सामान 133 का 3 गुना कर लेना है। 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 399 बेचा गया। कितने का लाभ हुआ? बस वही निकाल लेना है। यहाँ से 20 है, यहाँ से 99 है, यानी 119 का, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 288,
280 का इंटू में 100 कर लीजिए, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये 7 से काट के देख लीजिए, जैसे कि 7 से 4 बार 7 17 बार, वही एक ही चीज मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा आंसर। ये 2 जीरो नहीं कटेगा, एक जीरो यहाँ रहेगा, बाद में आ जाएगा हमारे पास 42.5%। मतलब सिर्फ अनुपात बनाना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान सभी लोग, अगर आप चाहें तो इसके लॉजिक को और थोड़ा डिटेल में मैं बता सकता हूं। देखिए डायरेक्ट लगाने से मतलब इसको 3-4 अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे तो इसको मेंटली भी लगा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, यानी डायरेक्ट सोचने के लिए, लेकिन फिर आपको थोड़ा और ज्यादा पहले से बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें जो लाभ दिया हमारे पास वो 322 रुपए, यानी ऐसे भी लगा सकते थे कि 322 रुपए का लाभ है। किस पे लाभ था? 2000 पे लाभ था। तो हमने देख लिया कितना परसेंटेज ये है, तो हमने 100 से इसको काट दिया, और यहां से हमने 2 से काट दिया इसको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 161 और दशमलव लगा लेते हैं, लगभग इतना हमारे पास लाभ हो जाएगा। और ये हमारे पास लाभ है, तो बेचा कितने में गया होगा? 116 दशमलव हमारे पास 1 में बेचा गया होगा। अब हमको ये जो लाभ है ना, इसको हमको चाहिए कितने वाले पे? 88%, मतलब इसका 12 निकाल लेंगे। दूसरे वाले का हमको कितना चाहिए? ये 28 है तो इसका 72 कर लेंगे, इस वाले का 10 कर लेंगे, इंटू में 100 कर लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 6 बार में कट जाएगा, एक 0 हट जाएगा, यहां से काट लीजिए। देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, 5 56 है, 6 9 54 हो जाएगा, 2 बचेगा, मतलब लगभग हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा? 193.5। यानी कि ये जो लाभ एक्स्ट्रा हुआ वो इतना हुआ है। लेकिन अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ये तभी आप कर सकते हैं जब डायरेक्ट आपको पता होगा। फिर हम बात करते हैं कि लगाते कैसे हैं, रेशियो से कैसे क्रिएट करते हैं। हमको क्या मैंने बताया था कि सीपी हमारे पास है 2000 रुपए, जो दोनों के लिए सेम होने वाला है। सेलिंग प्राइस जो होगा, ये 322 रुपए का लाभ हुआ, तो इसमें 322 जोड़ देंगे तो ये 2322 रुपए हो जाएगा। यहां तक कॉमन है, ये वाला किसके लिए? एक्स के लिए है, लेकिन सीपी दोनों के लिए सेम था। यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, अब इसका सेलिंग प्राइस तो ये एक्स का, हमको वाई का चाहिए। वाई में देखिए कितना? 88% का एकल छूट है, यानी कि हमको 12% की वैल्यू चाहिए थी। और नीचे में हमारे पास क्या था? ये 2 छूट है, यानी ये 28 है तो ये 72 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको हमको 100 से भाग दे देना है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास 7.2 आ जाएगी। 7 पॉइंट, इसको काट लीजिए, 12 छंग 72, 6 से गुणा कर लीजिए, एक 0 खत्म हो जाएगा, 6 दूना 1200, यानी 1200 वाला सामान हमको 2322 में बेचना है। कितने का लाभ हो जाएगा? तो 1122 रुपए का लाभ हो गया। किस पे लाभ हो रहा है? 1200 पे हो रहा है। इंटू में 100 कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा 12। और 12 से कितने बार चला जाएगा? 12 9 108। यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा? 4 और 2 है, 12 3 36 हो जाएगा। और लगभग 93 दशमलव वाला कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, तो ये भी कर सकते हैं, बाकी डिवाइड भी कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको भी लगा लीजिएगा। हाँ, कौन सा बचा था? ये वाला, ये भी किसी के एग्जाम में आओगा। देखिए सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस देखिए लाभ 172 का है, इसमें जोड़ लेंगे तो 1372 हो जाएगा। कितने का इस पे हुआ था? 88% की छूट है, मतलब हमको 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी। ये 80 है तो यानी ये 20 होगा, ये 44 है मतलब ये 56 होगा। नीचे में 100 से भाग दे दिए, देखिए ये वाला 5 बार में कट जाएगा, 5 से 11.2, 11 पचे 55, हाथ 11.2 गुना पे है। बाकी देखिए 12 से ये वाला कट गया, ये 100 हो गया। इस 112 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 1120 हो गया। 1120 को हमने 1372 में ही तो बेचा है, बस यही तो हमको चाहिए था। और यहां से चाहे तो अनुपात को और छोटा कर सकते हैं, इसे 4 से काट लीजिए, जैसे इच्छा करे वैसे कर लीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। कि हमने 4 से काट दिया, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया हमारे पास 8 हो गया, 4 बाटे 32, 280 हो गया। यहाँ 4 से 3 बार, और 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, यानी यहाँ से 20 और 3 63 हमारे पास है। और 280 का इंटू में 100 कर लीजिए, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये वाला 9 है, ये वाला हमारे पास 9 से नहीं 4 से, हाँ काट लेते हैं हम लोग, 7 से 9 740, हाँ 9/40, 9/40 की वैल्यू ही होती है 22.5। 1/40 की वैल्यू 2.5 होती है, तो 9 से गुणा कर लेंगे, 22.5 हो जाएगी। तो ये